हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो केजीएफ चैप्टर 3 की शुरुआत होती है रमिका सेन के पीएम ऑफिस से। रमिका सेन को एक ऑफिसर बता रहा होता है कि पिछले 3 सालों से रॉकी ने विदेशों में अपना बिजनेस फैला दिया था। अमेरिका और इंडोनेशिया में भी उसने कई इलीगल काम किए थे, इसलिए इंडोनेशिया और अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्स भी रॉकी को पकड़ना चाहती थी। लेकिन अब रॉकी मर चुका है और अभी भी इंडोनेशिया और अमेरिका में रॉकी के इलीगल काम चल रहे हैं। रमिका सेन कहती है कि इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तभी वो ऑफिसर उसे बताता है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रॉकी ने 1979 से 1981 तक केवल 3 सालों में ही अपने सोने के बिजनेस को काफी बड़ा कर लिया था। विदेशों में भी हजारों लाखों लोग उसके लिए काम करते हैं और खुद गवर्नमेंट के लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं, इसलिए गवर्नमेंट चाह कर भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती। फिल्म की कहानी अब फ्लैशबैक में जाती है और हमें रॉकी के जीवन के उन्हीं 3 सालों के बारे में पता चलता है, जिसमें उसने अपने साम्राज्य को विदेशों तक पहुंचा दिया था। सभी माइनों में कब्जा होने के बाद रॉकी ने और भी कई माइनों की खोज कर ली थी और सभी लोगों को उसकी खुदाई में लगा दिया था। रॉकी ने तेजी से उन माइनों से सोना निकाला और इकट्ठा करते चला गया और बाहर के बड़े बड़े देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। रॉकी को विदेशों से भी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे, जिसको पूरा करवाने के लिए उसने खुदाई को और तेज करवा दिया था। दूसरी तरफ उसने माइन की खुदाई के लिए और सोने की खोज के लिए अमेरिका से कई टेक्नोलॉजी मशीन भी मंगाई थी, जिससे कि वह जल्द से जल्द इन सभी माइनों से सोना निकालकर इकट्ठा कर सके। रॉकी ने अगले 1 साल के अंदर इन माइनों से इतना सोना निकाला था जितना कि पिछले 20 सालों में भी नहीं निकाला था। दूसरी ओर रॉकी ने अपने इलाके को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया था और माइन में काम करने वाले लोगों के लिए उसने अच्छे घर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल सब कुछ बना दिए थे। इसलिए खुदाई करने वाले लोग उसे काफी पसंद करते थे और उसके लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। धीरे धीरे करके रॉकी का साम्राज्य बड़ा ही होता चला जा रहा था। विदेशों में एक्सपोर्ट करते करते रॉकी की जान पहचान भी विदेशों की सरकार से हो गई और सरकारों के कई लोग रॉकी के साथ मिल गए। रॉकी कई बार इंडोनेशिया और अमेरिका में भी गया था। वहाँ पर भी उसने अपने सोने के साम्राज्य को काफी बड़ा कर लिया था। इस साम्राज्य को फैलाने में सरकार के कई लोगों ने उसकी मदद भी की थी। अब रॉकी ने अपने एक गैंग अमेरिका और इंडोनेशिया में भी खड़ी कर ली थी और रॉकी ने इस गैंग के लिए एक लीडर भी बना लिया था। अब रॉकी उन सभी का राजा बन गया था। इस तरह रॉकी ने अपने साम्राज्य को विदेशों तक फैला दिया था। अब कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और हमें दिखाया जाता है कि जब रमिका सेन ने भारत में रॉकी के साम्राज्य को खत्म कर दिया था और रॉकी अपना सारा सोना लेकर समुद्र के बीच में चला गया था, वहाँ पर रॉकी ने इंडियन नेवी को खुद मैसेज करके उसे मारने के लिए कहा था। तब इंडियन नेवी ने रॉकी के शिप पर मिसाइल छोड़कर रॉकी को मार दिया था, पर रॉकी वहाँ पर मरा नहीं था। रॉकी का सारा सोना उसी शिप में समुद्र की गहराइयों में दफन है, क्योंकि रॉकी को अमेरिका के सबमरीन ने बचा लिया था। ये सबमरीन अमेरिका के एक बिजनेसमैन की थी, जिसे रॉकी ने उन 3 सालों के बीच में अपना पार्टनर बना लिया था। अब रॉकी अमेरिका में सबसे छुप कर रह रहा था और वह महीने में कभी कभी इंडिया में भी किसी को फोन करता था कि केजीएफ का क्या हुआ और केजीएफ को ठीक होने में कितना समय लगेगा। अब कहानी इंडिया में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि सलार केजीएफ के तबाह होने के बाद केजीएफ को दोबारा खड़ा कर रहा है और जो लोग बच गए थे उन लोगों के साथ मिलकर रॉकी के साम्राज्य को दोबारा खड़ा करने में लगा हुआ है। सलार ये सब रमिका सेन से छुपा कर रहा है, पर बहुत जल्द रमिका सेन को भी इसके बारे में पता चलने वाला है। धीरे धीरे करके सलार रॉकी के साम्राज्य को दोबारा से खड़ा कर देता है और फिर से माइनों में खुदाई चालू हो जाती है। अब सलार रॉकी को फोन करता है और कहता है कि मालिक, हमने आपका साम्राज्य दोबारा से खड़ा कर दिया है, जिस तरह से आपने कहा था। अब आपके लौटने का समय आ चुका है। रॉकी कहता है, सलार, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और काम है। तुम्हें उस सोने को समुद्र से निकालना है जो हमने इतने सालों से वहाँ पर छुपा कर रखा है। वो हमारी माइनों से ही निकला हुआ सोना है। हमें इसे किसी भी कीमत पर समुद्र से निकालना है। इस सोने की मदद से ही मैं दोबारा इसे इंडिया में अपने साम्राज्य को खड़ा करूंगा। सलार सोने को समुद्र से निकालने के काम में लग जाता है और इंडिया में अब एंट्री होती है रॉकी की। सलार अपने लोगों को कहता है कि मालिक कई सालों के बाद यहाँ आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। किसी को भी नहीं पता था कि ये मालिक है कौन। रॉकी अकेले ही अमेरिका से आता है। केजीएफ में रॉकी का स्वागत धूमधाम से किया जाता है। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रॉकी मर चुका है, लेकिन रॉकी तो अभी जिंदा है। रॉकी अपने माइनों का काम देखने के बाद सीधा मिलना चाहता था रमिका सेन से। सलार कहता है, हम भी उसके साथ चलेंगे, पर रॉकी कहता है, नहीं, मैं अकेला ही उससे मिलने जाऊंगा। रॉकी अकेला ही उससे मिलने जाता है। तभी नाके पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। पुलिस वाले जानते नहीं है कि वह रॉकी है। वो रॉकी के पास लाइसेंस न होने की वजह से और ओवर स्पीडिंग के कारण उसे थाने लेकर जाते
जाते हैं। वहाँ पर रॉकी कुछ नहीं बोलता, बस अपने आदमियों को फोन कर देता है। थाने में बड़ा ऑफिसर आता है और रॉकी से चिल्लाकर बात करने लगता है। तभी पूरा पुलिस स्टेशन हिलने लगता है। तभी कई हेलीकॉप्टर्स और बंदूक लेकर रॉकी के आदमी यहाँ पहुँच जाते हैं। उन आदमियों में से एक आदमी रॉकी का लाइसेंस लेकर थाने के अंदर आता है और पुलिस को लाइसेंस दिखाता है। पुलिस वाला लाइसेंस पर रॉकी का नाम पढ़कर हैरान रह जाता है और रॉकी को वहाँ से जाने देता है। अब रॉकी सीधा रमिका सेन से मिलने जाता है। रॉकी के पहुँचने से पहले वो पुलिस वाला रमिका सेन के पास ये खबर पहुँचा देता है कि रॉकी अभी भी जिंदा है। रमिका सेन यह सुनकर हैरान हो जाती है कि अभी तक रॉकी कैसे जिंदा है। रमिका सेन को यह खबर भी पता चल जाती है कि रॉकी के यहाँ आने से पहले केजीएफ को दोबारा किसी और ने खड़ा कर दिया है और केजीएफ से अभी भी खुदाई करके सोना निकाला जा रहा है। अब पीएम ऑफिस में एंट्री होती है रॉकी की। सभी लोग रॉकी को देखकर हैरान थे। अब रॉकी सीधा मिलने जाता है रमिका सेन से। रॉकी रमिका सेन से कहता है कि मैंने कहा था ना कि युद्ध हुआ तो जीतूंगा मैं, और जीत मेरी ही हुई है। रमिका सेन कहती है कि अच्छा है तुम जिंदा हो, अब मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारी केजीएफ को तुमसे छीन लूंगी। तभी रॉकी कहता है कि उसकी नौबत ही नहीं आएगी। रमिका सेन रॉकी की इस बात को समझ नहीं पाती कि तभी रॉकी वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ ही दिनों में रॉकी रमिका सेन की सरकार गिरा देता है और सरकार में अपनी पार्टी को जिताकर उसे प्रधानमंत्री बना देता है। रॉकी अब दोबारा रमिका सेन को फोन करता है और बोलता है कि अब क्या करोगे, अब तो तुम्हारी सरकार भी नहीं रही। तभी रमिका सेन कहती है कि अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम्हारी मौत। रमिका सेन रॉकी के सभी दुश्मनों को इकट्ठा करती है। रमिका सेन हिनायत खली से भी हाथ मिला लेती है और जितने भी देश विदेश में रॉकी के दुश्मन थे सभी लोगों को इकट्ठा करके रॉकी को मारने का प्लान बनाती है। रॉकी को मार पाना आसान नहीं था। रॉकी अकेला जितना खतरनाक था उससे भी ज्यादा खतरनाक उसके गैंग के लोग थे। रमिका सेन को इंडोनेशिया और अमेरिका की गवर्नमेंट से भी सपोर्ट मिलता है। इधर रॉकी भी जानता था कि रमिका सेन उसके केजीएफ को तबाह करने में अपना पूरा जी जान लगा देगी। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को उसके केजीएफ में घुसकर मार पाना अब काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि रॉकी ने अब अपने केजीएफ में अपने मिसाइलों को रोकने के लिए अपने केजीएफ के चारों तरफ रडार सिस्टम और काउंटर मिसाइल रख दिए हैं। अब कोई भी उसके केजीएफ के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। रमिका सेन जानती थी कि रॉकी को मारने के लिए उसे केजीएफ से बाहर निकालना पड़ेगा और अकेले रॉकी के मरते ही उसका सारा साम्राज्य ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इंडिया में अपनी गवर्नमेंट खड़ी करने के बाद इंडिया की गवर्नमेंट रॉकी के लिए काफी बड़ी पार्टी रखती है। इस पार्टी में विदेशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के लीडर आते हैं। रॉकी की सिक्योरिटी के लिए इस पार्टी में काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगी हुई थी। रॉकी पार्टी में पहुंचता है, थोड़ा नाच गाना होता है, उसके बाद पार्टी में एंट्री होती है रमिका सेन की। रॉकी से थोड़ी बातचीत होने के बाद रमिका सेन कहती है कि अब समय आ गया है कि तुम्हारे साम्राज्य को यहीं खत्म कर दिया जाए, और तभी हजारों लोग रॉकी के ऊपर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं। रॉकी की खुद की गवर्नमेंट उसको धोखा दे देती है। इधर विदेशों से भी आए हुए बिजनेसमैन उसकी मौत का तमाशा देखने आए हुए थे। सभी विदेशों के बिजनेसमैन चाहते थे कि रॉकी के मौत होने के बाद वो केजीएफ पर कब्जा कर लेंगे और अपने बिजनेस को फैलाएंगे और ढेरों पैसा कमाएंगे। ये सब देखकर रॉकी खुद हैरान हो जाता है, पर रॉकी जानता था कि एक दिन उसकी मौत जरूर होगी, इसलिए वह अपने आखिरी पल में भी निडर बना हुआ रहता है। और तभी रमिका सेन कहती है कि देखा, तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हें धोखा दे दिया। इतना कहते ही सभी लोग रॉकी को गोलियों से भून देते हैं और रॉकी की मौत वहीं पर हो जाती है और ये फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो को अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।